एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। हमारा अगला अध्याय है 11 जिसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो इस अध्याय से हम जानेंगे अपने काम के बिंदु जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है सहकारिता से कि सहकारिता क्या है। व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। आपसी सहयोग के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? सहकारिता कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि सहकारी समितियों का गठन किस प्रकार होता है। सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। तो प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और इसका जो पंजीकरण है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है, वो कहाँ कराया जाता है? समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग में करवाया जाता है। तो याद रखना, सहकारिता समिति का गठन क्या होगा? सहकारिता विभाग में। इसका जो संचालन है सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें ना कोई अध्यक्ष होता है ना कोई उपाध्यक्ष होता है। सबकी सहमति से कार्य किया जाता है। समितियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? कृषि सहकारी समिति हो सकती है। जो लोग कृषि करते हैं वो संयुक्त रूप से कृषि कर सकते हैं और उसका गठन करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दुग्ध सहकारी समितियां होती हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां होती हैं, गृह निर्माण सहकारी समिति होती है, सहकारी साख एवं बचत समिति होती है, क्रय विक्रय सहकारी समिति होती है। अगला पॉइंट आता है आपका उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। याद रखना, ये उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया था। अगला हमारा पॉइंट है, यदि 20 लाख रुपये तक की शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं? यदि आप उपभोक्ता हैं और आपको ठग लिए गए हैं या आपको ऐसा शक होता है कि आपके साथ फ्रॉड किया गया है, तो आप यदि आपका जो ठगने की राशि है 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक की राशि, 20 लाख रुपये तक, 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं? जिला उपभोक्ता मंच में। जो आपके जिला कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए कोई किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती। आप कोरे कागज़ पेन पर अपनी शिकायत और जो आप समस्या का निवारण चाहते हैं सभी बिंदु लिखकर और उसके साथ अपने जो रसीद है आपके सामान की, उसका बिल अवश्य लगाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले यदि कोई भी वस्तु लेते हैं तो आप उसका बिल ज़रूर लीजिए। यदि आपका जो राशि है, वस्तु की राशि 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उसकी शिकायत आप कहाँ करोगे? राज्य कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। याद रखना, कहाँ करोगे आप? राज्य उपभोक्ता आयोग में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं यदि जो आपकी राशि है 20 लाख रुपए से अधिक है और 1 करोड़ रुपए से कम है। यदि आपकी राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आप कहाँ करोगे फिर? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट आप जा सकते हैं। यदि आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता तो उपभोक्ता प्रत्यक्ष स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्यायालय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि आपकी राशि मान लीजिए 20 लाख रुपये से कम है, आपने शिकायत की जिला कंज्यूमर कोर्ट में, वहाँ से आपकी शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है, तो आप उसके 30 दिन बाद कहाँ कर सकते हैं? राज्य उपभोक्ता आयोग में। यदि वहाँ भी आपके 30 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता, फिर आप क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जा सकते हैं। अब आती है आपकी शब्दावली। सहकारिता किसे कहते हैं? सहयोग करने व साथ
मिलकर काम करने का भाव क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। आर्थिक धन या रुपये संबंधी व्यवस्था जो तो आर्थिक कहते हैं। शोषण, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना शोषण कहलाता है। गारंटी क्रिय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा। वारंटी क्या होती है? क्रिय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। यदि आपकी कोई वस्तु लाते हैं, यदि आप वो गारंटी में है तो वो क्या है कि आपको वो वस्तु बिल्कुल नई मिलेगी यदि उसमें कोई खराबी आती है। यदि वो वारंटी में है तो उसको वो दुरुस्त कराकर, ठीक कराकर देगा। अब कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है तो कहाँ होता है सहकारी समिति का पंजीकरण? इसी प्रकार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहाँ होगा? सहकारिता विभाग में हो सकता है। यही प्रश्न ऐसे की ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में आपको रीट की परीक्षा के दौरान मिल जाए, इसलिए अभ्यास प्रश्न करने अवश्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? तो ISI, एग मार्क, FPO ये सब क्या है? मानक चिन्ह है। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है आपका, आपकी कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो आप एक क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट है, उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत कहाँ की जाएगी? राज्य उपभोक्ता आयोग में। 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज़्यादा के कहाँ? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी हम आपके लिए अध्याय 13 लेकर आएंगे। तब तक के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।